गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान की के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। और इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर, इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निसी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चांद चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुकृत सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्षै नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कहा उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अभी इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गायों का दूध, गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है, पूर्व जनों का। और बछिया ताही बैल नहीं लागा, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बछिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो,
और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले तेई थन तय, दूध ही दरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अब पुणात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था राम अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी लीला परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका यूं ना पता लगा वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको गरीबदास साहिब जी की वाणी से वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक प्रसंग और सुनाते हैं। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहाँ भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम, दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई। और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है सी नगरी जहाँ पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ संत रूप में। शंकर भगवान बता रहे, 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्यावो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, कंवारी को दूध निकाला अपने आप, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसमें। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से।
ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं और ये यहाँ से छपा है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है। प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है। सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया। लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें अध्याय का 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है। ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने चंद्रमा, ये परमात्मा। तो यहाँ इन्होंने क्या डंगा कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशुम, जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब परमात्मा शिशु रूप, परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी स्थिति से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेज़ों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके, एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहाँ से ये ऐसे निसंतान दंपति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहाँ फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं। उस
सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को, जो शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गाय बिल्कुल ना ब्याई हो, नए दूध ना हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें अधन्या यानी बिना धनाई, उसने पशु बैल ने टच नहीं किया। तो ये कंप्लीट अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो, कंवारी गौवे, ध्यान में माने गौवे, अभी माने सब प्रकार से, यहाँ पे लिख रहे हैं कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो एक बहुत बड़े पहुँचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने यह मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे तुलसीदास, ये शिवदयाल जी हैं राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहाँ से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या ज़रूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया, तो आगे अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफ़ी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में लोग इस बात को, कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और उन मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पर, पंच गंगा घाट, जहाँ पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहाँ ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुँह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के शर्म में खड़ाऊं लगी।
खड़ाऊ लगी तो बालक लीला की बालक वाली रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके। झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक भूल के रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी को देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहाँ पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहाँ जाकर बैठ गए। वो सत्संग वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तब परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहते अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को? परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूँ मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या, तेने तिलक वगैरह लगा रखा है? कहाँ जी दीक्षा प्राप्त हूँ। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा कहाँ से दीक्षा प्राप्त है? कि जहाँ से आप हो वहीं से मैं हूँ। मैं हूँ, आप कौन हैं, किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी, और कहने लगा देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूँ, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए, परमात्मा आगे अपनी कुटिया में माता पिता के घर पे। मुँह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा, साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहाँ के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, जुल्हाई का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात है, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है।
तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक़्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि ये बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यूँ करता ही रहता था। परमात्मा जहाँ जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, और रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले, माता मैं क्या कहूँ था, मैं कहता हूँ सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे? परमात्मा कहा करते, माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, मत तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा, तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे, उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया। उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने, घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि कहाँ तेरा नीरू, तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे, जी क्या बात होगी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहाँ पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे। उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। बाहर निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूँ, आ जा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बाँह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोंपड़ी में आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए, 5 वर्ष के बालक। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोंपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहाँ प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है, वो सुनाते हैं। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता, कौन तुम्हारी जात है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है?
तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं? जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूँ, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूँ। और मैं किस पंथ से संबंधित हूँ? मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। ईश कहो, सरपुरुष, इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, इन ईश से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो उस कहते हैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूँ। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे? जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति ले रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहाँ इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। कि तू तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमिन माने मुसलमान के घर तू टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पढ़ा मिला था कहीं पर, और ये बोले ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे गुरु एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी मैं जो कह रहा हूँ मैं सचमुच वही हूँ, और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधार्य हैं। मैं अवगत गत से पहरे और 4 वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक मेरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊँ मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूँ, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूँ आपके। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम,
खालिक, खलक माने सृष्टि, खालक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूँ। और दास गरीब अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊँ मैं। जात पात मेरे नहीं, मेरी बस्ती है बिन थाम। दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ ये बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है। और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा। तो यहाँ खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार, और सृष्टि हमारे तीरे, के सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए। और दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर रहता हूँ, अवगत सत कबीर। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो सुन रामानंद राम हम, यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूँ, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो एक निमित्त बनाया था। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूँ भक्ति की वो पूरी कर लूँ। रामानंद जी कैसे करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं, और सब तिलक लगाते हैं, गले में कंठी एक मनिए की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानुज जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वह कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी माला, अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूँ। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, आज पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से। इतना दुखी हो रहा था, तभी भगवान बाहर से बोले, कबीर साहब
और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहा, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की और फिर गले में डाल कर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहाँ वो मुकुट कहाँ उसने मुकुट देखा था। एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ये कौन जान सकता है, ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे, उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर भगा और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश, रामानंद जी कह रहे हैं। गरीबदास गति कौन लुख तेरा कौन वर्ण के वेखे। ओए होए। अब रामानंद जी कह रहे हैं परमात्मा आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो। एक छोटा सा बालक धोती बांधे, सिर पर टोपी पहने खड़ा, धोती बांधे खड़ा सिंपल सा, और किस वर्ण में, जुल्हे के घर तो वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के भेख। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह, पिंड रुड़की, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सन 2013 5 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सिख पंथ नाल जुड़े हुए सी, अमृत छकिया हुआ सी सर, और उसके बाद देवी देवतियों की पूजा करते थे। इससे पहले फिर सबसे पहला तो सर देवी देवतियों की पूजा करते थे, उस तो बाद सिख पंथ नाल जुड़िया तो अमृत छकिया हुआ सी, और बस ये नितनेम बाणी का पाठ करते सी गुरु ग्रंथ साहब। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला, कैसे आए आप उनके आश्रम में? इन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ DVD ਕੈਸਟਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। क्या आप कोई नशा करते थे? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ लिया है, उदों तो कोई नशा नहीं करते। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? दवाई तो सब उनके नाम में ही है सर। जो नाम है उनका सच्चा नाम है, वो नाम जपन नाल हर एक नशा तो नशा, हर एक रोग भी दूर हो जाता है। क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा करना तो दूर की बात है, छूता तक नहीं? हाँ बिल्कुल सच है सर। नशा करना तो दूर, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, बहुत अपराध है, मतलब लिया के नहीं देना, करना तो दूर रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम तो ज़रूर हैं कि आप लोगों को नशा नहीं करना, नशीली वस्तुओं को नहीं छूना। क्या वास्तव में ही उनके जो श्रद्धालु हैं वो नियमों का पालन करते हैं, या फिर नियम तो कहने मात्र के लिए बना रखे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पालन करते हैं जी। जे अगर एक कोई ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर आपको नशीली वस्तु छुए कितने दिन हो गए? मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 5-10 ਦਿਨ 5 ਹਫ਼ਤਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमने हथ नहीं लगाया, खाना तो दूर रहा। सर देखिए, यदि किसी श्रद्धालु ने मान लीजिए किसी शराब की दुकान में काम करता है या फिर उसकी कोई परचून की दुकान है, तो क्या वो भी कोई नशीली वस्तु जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये तो आम चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों को बेचना, इन चीज़ों को हाथ लगाना मना है? हाँ जी मना है, श्रद्धालु कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, बेचना तो दूर रहा सर। सर आपने पंजाब से जाके हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने उनसे ही नाम दीक्षा क्यों ली? बहुत सारे संत हैं जिनकी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर जी तो इस करके ਲਈ है, मैं सब पंथां ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਈ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ सरसा वाले निरंकारी पंथ, इनमें सब किते मैं जाके अपनी तकलीफ दूर करने लई, बर्बादी जो हो रही थी उसनूं रोकण लई मैं सारे घुम के वेख लिया सर। तो इस करके मैनूं संत रामपाल जी महाराज जी का DVD कैसटां राहीं सारा जो ज्ञान का पता लग्या, सत्संग सुने इन्हां दे, ते मैं कहा भी इत्थे भी जाके देखना। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मैं देखने ही गया सी, भी परखण गया सी। नाम उपदेश मुखा इन्हां दी जो शर्तां पूरियां मन के इन्हां दा नाम उपदेश लेना जरूरी है, लेके ही पता लगेगा भी इस तो लाभ होएगा जां नहीं। तो नाम लेण तो उपरंत मैनूं ये सारे जो मैनूं प्रेत बाधा सी ये मेरी सब दूर हो गई, तो दिन पर दिन मैनूं लाभ होना शुरू हो गया। लाभ मतलब मेरा इन्ना हो गया, मैं बड़ी जिंदगी खुशी नाल बतीत कर रहा हुण। मेरे परिवार च हर सुख शांति आ, कोई कलेश नहीं, बच्चे बड़े प्यार नाल रह रहे हैं। सब तो वड्डी गल ये आ भी मेरे मालक ने सच्चे पातशाह पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सब परिवार ते बच्चों ते कृपा करती। सर देखिए, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आप हिंदुस्तान में बहुत सारे संतों के पास, आपने बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्मगुरु हैं आज के दिन, जिनकी बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, उनके पास भी आप जाके आए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला, और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपको लाभ मिल गया। सर उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो कई वर्षों से उन धर्मगुरुओं के सानिध्य में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करें
आप उन धर्मगुरुओं की भक्ति पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बता रहे हैं और वो सही भक्ति विधि नहीं बता रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੇਦ ਮਿਲਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਾਓ, ਗੀਤਾ ਮਿਲਾਓ। ਜੋ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਿਤਾਵੋ, PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਿਲਾਉਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ फिर आप गलत कह सकते हैं। बिल्कुल ये गलत गल्लां कहियां हुई ने जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर, वो टिप्पणी किसी ते नहीं करते, बहुत सच बोल रहे हैं जी। जो वेद कह रहे हैं, गीता कह रही आ, कुरान कह रही आ, उन्हां दी कोई अपने कोल तो अपनी तरफों बुक नहीं छपाई भी हैगी। तुसीं अपने अपने घर च लिया के रखो। जिस धर्म नूं मनदे तुसीं हर एक धर्म की बुक छपी भी आ, वेद रखो। अगर कहते नहीं कोई मतलब किसी चीज़ नूं पाउणा तां मतलब मिहनत तां कुछ ना कुछ करनी पऊगी। उंजे नहीं उन्होंने मतलब टिक देना भी ये गलत ने। ये गलत गल है जी। मतलब ये बिल्कुल सच्ची गल समझा रहे हैं संत। इन्हां दे मतलब तुसीं मार्ग नूं समझो, मेरी तो यही बेनती आ। सर, संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक संत हैं? जैसा कि उनके बड़े बड़े बाल नहीं हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, गेरुए कलर के कपड़े नहीं पहनते वो।
मालाएं नहीं पहनते हैं। सर आम जन समाज में ये धारणा ही बनी हुई है कि जो भी संत होता है वो गेरुए कलर के कपड़े पहनता है, तो संत रामपाल जी महाराज को समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਟਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸੁਮਰਨੀ ਪਹਿਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਡੁੰਡਾ ਸਾਧਕਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। सर वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਬਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ संत रामपाल जी महाराज जी ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर आप लोग हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हैं, सर आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है? आप लोग इंटरव्यू क्यों देते हैं? क्यों आप लोगों को अपने विचार बताते हैं? आप लोगों का क्या हित है? विचार तो सारे इस करके सच्चाई करके बताते हैं सर। हमको जो लाभ हो रहे हैं सर इन्ह के नाम शब्द द्वारा, तो इस करके बताते हैं। अगर किसी को कोई लाभ हो जाता है तो चुप थोड़ा बैठता है सर वो। सर लोगों को शंका ये रहती है कि शायद जो लोग इंटरव्यू देते हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। सर आप लोगों से हम पूछना ये चाहते हैं कि क्या आपका कोई एड्रेस मांगे, आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये वास्तव में ऐसी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हम हमारा एड्रेस मतलब अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल बता दो, हम ज़रूर उसको बताएंगे। कोई पैसा नहीं लिया जाता सर, वहाँ तो दिए जाते हैं। सर आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस बताइए। हमारा एड्रेस सर गुरपाल सिंह सन ऑफ राम असरा, पिंड रुड़की, ज़िला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर आपने जो अपने अनुभव बताए हैं वो सही है या नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई जानकारी लेना चाहे, क्या आपके पड़ोसियों से या आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई बात करना चाहे तो मुझसे कर सकता है सर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।